हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशियन गुरुकुल पर। आज का यह वीडियो जो बीपीएससी के द्वारा 7वें चरण शिक्षक बहाली हेतु बीपीएससी परीक्षा के लिए जो सिलेबस जारी किए गए हैं, आज उस सिलेबस को हम इस वीडियो के माध्यम से बेहद ही सरल और सहज भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, सिलेबस का एक एक बिंदु जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, प्रयास लगाए जा रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग बीपीएससी एग्जाम में होते हैं, उसी प्रकार जो है शिक्षक भर्ती हेतु भी जो बीपीएससी परीक्षा लिए जाने हैं उसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपको होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, इसमें कोई डाउट अब नहीं है। इसके लिए जो है सांकेतिक तौर पर जो चेयरमैन है बीपीएससी आयोग के अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बोला था कि तुक्केबाजी नहीं चलेगा, तुक्केबाजी पूर्ण रूपेण बाधित रहेगा, पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित रहेगा। तो यही तुक्केबाजी जो है इसीलिए जो है प्रतिबंधित रहेगा कि अब नेगेटिव मार्किंग हो गया तो आप तुक्केबाजी उसके अंक कटने के डर से आप लगाएंगे नहीं। और इसमें होता क्या है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें पता है, लेकिन उसका भी हम डर से जो है जवाब नहीं दे पाते हैं, तो ये रहेगा। अब जो एग्जाम होंगे बीपीएससी का वो 2 चरण में होंगे। आपका प्रश्न पत्र संख्या 1 पेपर 1 कह सकते हैं, वह 100 अंकों का होगा, जिसके लिए 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। 2 चरण में आपको एग्जाम लिए जाएंगे। तो पत्र संख्या 1 जो होगा वो 100 अंकों का होगा, उसमें 2 घंटा आपको समय दिए जाएंगे। और ये जो पत्र संख्या 1 होगा 100 अंकों का, वह भाषा के लिए विशेष रूप से होगा। और भाषा के लिए जो आपको एग्जाम जो होना है पेपर 1 बीपीएससी का, उसमें जो है खंड ख जो रहेगा, खंड क भाग 1 जो रहेगा वो 25 अंक का रहेगा, और वह अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। सभी के लिए मतलब जो है चाहे वो 1 to 5 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, और जिस भी जो है भाषा का, जिस भी विषय का वो शिक्षक बनना चाहते हो, उन सभी के लिए जो है अंग्रेजी भाषा 25 अंक का अनिवार्य है। नहीं, और खंड ख जो है पेपर 1 का खंड ख यानी कि भाग 2 वो 75 अंक का रहेगा, और उसमें आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये 3 में से कोई एक विषय आपको चुनना है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से 3 में से कोई एक विषय चुनना है, और वो उस एक भाषा से आपको 75 नंबर पूछे जाएंगे। और अंग्रेजी तो अनिवार्य है ही, अंग्रेजी से 25 नंबर, हिंदी, उर्दू, बांग्ला किसी एक जो भी आप जो है भाषा चुनते हैं उससे 75 नंबर, टोटल जो है 75 और 25 जो है 100 अंक का आपको प्रश्न रहेगा, जिसमें आपको 30% अर्थात 30 अंक लाना अनिवार्य है। यदि 30 अंक से कम होता है तो आपका जो है आप क्वालिफाई पेपर 1 में नहीं हो पाएंगे। पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुए मतलब पूरा बीपीएससी से आप जो है अनुत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे, फेल्यूर घोषित किए जाएंगे, आप पास नहीं होंगे। तो ये जो है आपका पेपर 1 सभी के लिए सामान्य है। प्रश्न का जो लेवल होगा वो उनके अनुसार होगा। 1 to 5 का लेवल जो है अंग्रेजी का, हिंदी, उर्दू, बांग्ला का उसी अनुरूप होगा। 9वां 10वां के लिए जो है उसी अनुरूप होगा। 11वां 12वां के लिए उसी। ऐसा नहीं है कि ऐसी एक ही जो है प्रश्न जो है प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1 to 12 के लिए जो है एक ही प्रकार का जो है प्रश्न पत्र रहेगा। ऐसा नहीं है, उनके लेवल के अनुसार से रहेंगे। लेकिन जो है ये अनिवार्य है कि सभी को 25 अंक का अंग्रेजी भाषा और सभी को 75 अंक का हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक भाषा जो है वो परीक्षा के लिए जो है पेपर 1 में आपको परीक्षा देना है, उसमें जो है 30 अंक लाना है। लेकिन क्वेश्चन का स्तर जो रहेगा वो उनके अनुरूप रहेगा। क्लियर? अब जो है पेपर 2 जो होगा वह 150 अंकों का होगा। इसमें भी 2 घंटा आपको समय दिया जा रहा है। 150 अंक और समय आपको मात्र 120 मिनट। 150 अंक के लिए 150 मिनट होना चाहिए था, इसलिए कि जो पेपर 2 है उसमें गणित भी है और रीजनिंग भी है, जिससे हल करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वक्त लगता है। तो इसलिए यहाँ पे समय देना चाहिए था, ज़्यादा समय चुराया गया है। अब जो है इसमें हम 1 to 5 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए क्या जो है इसका किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे उसे हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहले जो कक्षा प्रथम से 5वीं तक का जो पेपर 2 होगा उसमें आपको प्राथमिक गणित पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग पूछे जाएंगे, सामान्य जागरूकता अर्थात करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न होंगे जिसमें आपका इतिहास, भूगोल और जो है राजनीति शास्त्र आता है। आपको इतिहास से जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस जो 3 से 5वां तक में है उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो है सामाजिक विज्ञान जो है इसमें आपको इकोनॉमिक्स से भी थोड़े बहुत प्रश्न रहेंगे।
तो ये आपका कक्षा प्रथम से लेकर के 5वीं तक का आपका सिलेबस पेपर 2 के लिए है। अब जो है 9वीं 10वीं का जो है हम लोग सिलेबस समझते हैं पेपर 2 के लिए। तो 9वीं 10वीं में जो पेपर 2 होगा वह 2 खंड में रहेगा। भाग 1 जो रहेगा वो 100 अंक का रहेगा और भाग 2 जो रहेगा वो 50 अंक का रहेगा। तो भाग 1 जो है वो जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं उसी विषय से आपको 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। वो विषय हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में से जो भी आप जो है चुनेंगे उस विषय से आपको जो है 100 अंकों का प्रश्न होगा। और खंड ख जो होगा पेपर 2 का खंड ख 9वां 10वां में वह 50 अंक का होगा और वह जो है समान अध्ययन से उसमें प्रश्न होंगे। समान अध्ययन से प्रश्न होंगे तो समान अध्ययन में क्या क्या हमको पढ़ना है? हमको पढ़ना है प्राथमिक गणित, हमको पढ़ना है सामान्य जागरूकता यानी करंट अफेयर्स, हमने पढ़ना है जनरल साइंस, हमें पढ़ना है ज्योग्राफी और हमें पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वहीं हम बात करते हैं 11वीं 12वीं का पेपर 2 का, तो इसमें भी 2 खंड होंगे, खंड क और खंड ख। तो खंड क यानी भाग 1 जो होगा उसमें जो है 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे और वह भी जो है विषय से रहेंगे। जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाहेंगे, जिस विषय से आप बीएड एमएड किए हैं, जिस विषय से आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, जिस विषय से आप आवेदन करते हैं बीपीएससी परीक्षा में बैठने के लिए, उस प्रश्न से आपको जो है उस विषय से आपको 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। वो विषय आपका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता में से कोई भी एक विषय आपको सिलेक्ट करना है जिससे आप बीएड एमएड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं, जिस विषय से आप स्टेट क्वालिफाइड हैं, उससे आपको चुनना है, उसी से आपको 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख जो है वो 50 अंक का रहेगा, उसमें समान अध्ययन से प्रश्न रहेंगे, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सामान्य प्राथमिक गणित यहाँ भी है, प्राथमिक गणित यहाँ भी है, सामान्य जागरूकता जो है तीनों में आप देख रहे हैं। कक्षा जो है 1 से 5, कक्षा 9वीं 10वीं और कक्षा 11वीं 12वीं। उसी प्रकार आप मानसिक क्षमता परीक्षण जो है वह सिर्फ आपको 1 to 5 में देखने को मिल रहा है, 9, 10, 11, 12 में नहीं मिल रहा है। लेकिन सामान्य जागरूकता आपको तीनों जगह देखने को मिल रहे हैं। आपका सामान्य विज्ञान जो है आपको तीनों जगह देखने को मिल रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल भी आपको तीनों जगह देखने को मिल रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि इन विषयों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या 1 to 12 के लिए एक समान रहेगा? नहीं, सभी का उनके स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक चीज स्पष्ट रूप से यह निर्देश है कि जिस स्तर का आप जो है शिक्षक बनना चाह रहे हैं, जैसे 1 to 5 का बनना चाह रहे हैं तो सिलेबस तो आपका जो है 1 to 5 का ही है, लेकिन जो प्रश्नों का स्तर होंगे वो उच्च होंगे। नहीं, उसी प्रकार 9वां 10वां का जो है 9वां 10वां में आपको जो पढ़ना है उसी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रश्न का जो स्तर होगा उच्च होगा। उसी प्रकार 11 12 का जो आपको जो विषय जो पढ़ाने वो पढ़ने हैं उसी से प्रश्न होंगे, लेकिन प्रश्नों का स्तर उच्च होगा। तो ये जो है पूरी तरह से आप सिलेबस जो है बेहद ही सहज और सरल भाषा में आप समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ। तो हमने जो है पेपर 1 के लिए आपको बोला कि पेपर 1 में 30% अंक लाना अनिवार्य है। वो उसका मैटर अलग है कि पेपर 1 में आपको 30% अंक लाना है, 30 नंबर आपको हर हाल में लाना है। 30 नंबर से आप कम लाते हैं तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आप जो है अनुत्तीर्ण रहेंगे, फेलवर होंगे, आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसमें 30 नंबर, 31 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर जो भी आएगा, 30 या 30 से अधिक, वह जो है उसे, और इसमें जो आपका मार्क्स आएंगे पेपर 2 में, दोनों को जोड़ करके और आपको मेरिट निकाला जाएगा। जैसे 100 अंकों का पेपर 1 और 150 अंकों का पेपर 2 है, टोटल हो गया 250। 250 नंबर में जनरल वालों को लाना है 40%। जनरल मतलब उसमें अनारक्षित भी हैं और जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग भी हैं, दोनों को। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ में कोई छूट नहीं दिया गया है। तो ईआर और ईडब्ल्यूएस को 250 में कितना नंबर लाना है? 40%, यानी कि पूरे 100 नंबर लाने हैं। वही बात करेंगे पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग जो है, पिछड़ा वर्ग मतलब BC2, पिछड़ा वर्ग मतलब BC2। तो BC2 के लिए जो है 36.5% मार्क्स लाने हैं। तो आप यदि 250 का 36.5% निकालिएगा तो लगभग 91 नंबर आपको लाने हैं BC2 वालों को। वही बात करेंगे BC1 यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, उन्हें 34% मार्क्स लाने हैं 250 में, तो उन्हें लाने हैं 85 अंक। और वही बात करेंगे SC ST PH और सभी फीमेल,
चाहे वो जनरल का हो, BC2 का हो, BC1 का हो, SC ST PH कोई भी फीमेल हो, उन्हें जो है 32% अंक लाना है। SC ST PH और महिलाओं को 32% अंक लाने हैं। तो 32% कहने का मतलब हो गया कि 80 अंक लाने हैं, 80 अंक लाने हैं। तो अब देखिए यहां पे एक और चीज समझ लीजिए, मेरिट और ये 30 नंबर। मान लीजिए कि पेपर 1 में आपका 30 अंक नहीं आया, 29 आया, 28 आया, 29.5 आया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 29.25 भी आ सकता है, नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें आपको पेपर 2 में अच्छे मार्क्स आ गए और आपका जो है ओवरऑल 250 का आप देख रहे हैं तो 40% आपको आ जा रहा है, या जो है जो भी जिसका जो है कैटेगरी वाइज जो भी कट ऑफ है वो आ रहे हैं। तो क्या आप बीपीएससी उत्तीर्ण माने जाएंगे? क्या आपका मेरिट जो है लिस्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है कि पेपर 1 में 30 अंक लाना अनिवार्य है। इसमें 30 अंक 31, 32, 33, 34 जो भी आएंगे उसके साथ जो है पेपर 2 का अंक जोड़ करके आपको कट ऑफ जो है बनाए जाएंगे, तभी उसके बाद जो आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो ये पूरी तरह से आप जो है सिलेबस को समझ चुके हैं, इसी के अनुरूप आप सभी को तैयारी करने हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एक कंफर्म है। अब नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें स्पष्ट नहीं कहा गया है कि कितना परसेंट जो है कटा जाएगा। ऐसे जो है होता क्या, 25% जो है वो काटा जाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि 4 प्रश्नों का यदि आप गलत जवाब देते हैं तो आपने जो एक प्रश्न का सही जवाब दिया है वो अंक आपका कट जाएंगे। जैसे आपका 100 अंक का जो है प्रश्न पत्र है, 100 आप टिक लगा के आ गए और 100 में आपको 20 जो प्रश्न है 80 नंबर, 80 को आप सही लगा के आए और 20 आप गलत लगा के आए। तो 20 में से आपका जो है 5 नंबर, 20 को आप भाग देंगे 4 से, तो 5 के 20, तो आपका 80 में से 5 नंबर कट जाएगा, यानी कि 75 नंबर ही आपके आएंगे। तो ये जो है इस प्रकार से नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। हालांकि उसमें सिर्फ लिखा गया है कि गलत जवाब के लिए जो है आपको उसका जो है अंक काटे जाएंगे, ऐसा करके लिखा है, नहीं कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इस प्रकार जो है स्पष्ट तौर पे सिलेबस जो है आप सरलता से समझ चुके हैं, इसी के अनुरूप आपको तैयारी करना है। आप तैयारी में लग जाएं। तो इसके बाद जो है यदि आप फिर भी आपको जो है सिलेबस समझने में कोई परेशानी हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जो भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से जितनी भी जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, वो सारे जो है आपका सही समय सटीक जो है वो आपको उसका समस्या का समाधान मिलता रहे, सारा जानकारियां सूचनाएं जो है आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में अंत तक बन रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो है पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करें, बीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई करें और सरकारी शिक्षक बने, राज्यकर्मी का दर्जा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।